शाहजेब खानजादा एक ऐसा नाम जो लाहौर की अशराफिया में इज्जत, इख्तियार और दौलत की पहचान समझा जाता था। वो खानजादा खानदान का इकलौता वारिस और नवाब सरमद खानजादा और बेगम शाहाना का वाहिद बेटा था। महल नुमा कोठी, सैकड़ों मुलाजमीन, महंगी गाड़ियां, बैनुल अक़वामी बिजनेस और बासर रिश्तेदार, मगर इस सब के बावजूद अगर कुछ नायाब था तो वो थी इंसानी मोहब्बत। इसके इर्द गिर्द सब कुछ था, बस दिल से जुड़ने वाली कोई हस्ती न थी। शाहजेब का बचपन उन खिलौनों से सजा था जिनकी कीमत लाखों में थी, मगर जिन्हें बांटने वाला कोई हम उम्र दोस्त न था। घर में नौकर, ड्राइवर और खादमा तो थे, मगर माँ की गोद, बाप की उंगली और घर की वो गर्मी जिसमें एक बच्चा परवान चढ़ता है, वो कहीं नहीं थी। बेगम शाहाना, इसकी माँ, हर वक्त शहर की आला सोसाइटी में मसरूफ रहती थी। दिन डिजाइनर बुटीक्स, चैरिटी शोज और खवातीन की चाय की महफिलों में गुजरता, और शाम तस्वीरों, मैगजीन कॉलम्स और शॉपिंग बैग्स में। वो शाहजेब के लिए माँ कम और एक समाजी नुमाइश की शय ज्यादा थी। नवाब सरमद खानजादा सख्त मिजाज, कारोबार में डूबा हुआ इंसान था। इसके लिए बेटा सिर्फ एक अगला वारिस था, एक खानदानी अलामत जिसे वक्त आने पर बिजनेस की गद्दी संभालनी थी। इसे बेटे की खुशी, दुख या जज्बात से कोई सरोकार न था। शाहजेब को अगर वो 2 जुमले भी हफ्ते में बोल देते तो ये किसी खुशनसीबी से कम न होता। इसके महलनमा घर का एक और चेहरा था गयूर खान, नवाब सरमद का छोटा भाई। गयूर खान की बेटी मिशाल बचपन से ही शाहजेब की मंगेतर करार दी गई थी। वो खूबसूरत और चमकदार शख्सियत की मालिक और जबान में मठास लिए हुए थी, मगर इसकी आंखों में वो चालाकी छुपी थी जिसे शाहजेब हमेशा महसूस करता रहा। वो हर वक्त शाहजेब की गिर्द मंडलाती, उसकी पसंदीदा चीजें याद रखती, तोहफे देती, मुस्कुराहटों से लिपटती, लेकिन वो सब कुछ दिखावे का हिस्सा था। मिशाल को शाहजेब से नहीं, शाहजेब के वारिस बनने से वाबस्ता उम्मीद मोहब्बत थी। शाहजेब जानता था वो हर बार मिशाल के करीब आने पर फासला रखता। वो मुस्कुराहट में लिपटी चापलूसी पहचानता था। मिशाल उसके लिए कभी महबूबा नहीं बन सकी और ना वो कभी उससे दिल लगा सका। गयूर खान का बेटा अरसलान एक नालायक, जाहिल और हासिद लड़का था। वो हमेशा शाहजेब की गाड़ी, घड़ी, लिबास और रोब से जलता। अक्सर अपने बाप से कहता, अब्बा, उस एक लड़के के लिए सब कुछ और हम क्या सिर्फ तमाशाई। और गयूर खान धीमे अंदाज में मुस्कुरा कर कहता, बेटा, वक्त आने दो, दौलत हमेशा समझदारी से हासिल की जाती है, जल्दबाजी से नहीं। यूनिवर्सिटी में शाहजेब की आमद किसी बादशाह के जुलूस से कम ना होती। चमकती कारें, ब्रांडेड कपड़े, अर्द गिर्द हंसती लड़कियां, हसद करते लड़के, मगर कोई उसके दिल के सन्नाटे को ना जानता। वो अंदर से वीरान था, खाली, अधूरा। अक्सर रात को वो अपनी स्पोर्ट्स कार में निकल जाता, शहर की सुनसान सड़कों पर बेमकसद भटकता, ऊंची आवाज में मौसीकी सुनता ताकि दिल के शोर को दबा सके। कभी सिगरेट सुलगाता, कभी आंखें, मगर करार ना आता। वो सोचता, क्या मैं सिर्फ एक नाम हूं? क्या मेरे लिए किसी के दिल में कोई एहसास है? और हर बार जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। मगर इस तन्हाई में एक हस्ती थी जो वाकई उसका ख्याल रखती थी, उसके बचपन से लेकर आज तक। बख्शू चाचा खानजादा खानदान का सबसे पुराना मुलाजिम, सफेद बाल, नरमी से भरी नजरें और लहजे में वो शफकत जो वक्त और वफा से आती है। वही बख्शू जो शाहजेब के बचपन में माँ का साया बना रातों को जाग कर दुआती, बुखार में माथा टटोला और इसे चुप करवाया। वो अब भी हर रात शाहजेब के लौटने तक जागता, गेट पर मुंतजर रहता। जब शाहजेब थका हुआ, उदास और अंदर से टूटा होता तो बख्शू चाचा सिर्फ एक जुमला कहता, चलो छोटे नवाब, आज की रात गुजर गई, अगली शायद बेहतर हो। शाहजेब के सामने लफ्जों का मोहताज नहीं था। वो खामोशी को भी समझता, सिसकियों को भी सुनता और मुस्कुराहट के पीछे छुपे जख्मों को भी पहचानता। बख्शू चाचा ही वो वाहिद शख्स था जिस पर शाहजेब को मुकम्मल खिलाई एतमाद था। ना वो दौलत चाहता, ना एहसान, बस चाहता था कि छोटा नवाब खुश रहे। और शाहजेब, जिसके गिर्द सब फरेब, धोखा और खामोश साजिशें थी, वो खुद को ताकतवर समझने के बावजूद अंदर से बिखरा हुआ इंसान था। और उससे ये इल्म तक न था कि बहुत जल्द एक सादा सी लड़की जिसके लहजे में खुददारी, निगाह में सुकून और दिल में बेलवस मोहब्बत होगी, उसकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वो लड़की ना शाहजेब के महल से मुतासिर होगी, ना उसकी गाड़ियों से। वो उसके अंदर छुपी सच्चाई को देखेगी और वही पहली झलक उस बिगड़े हुए शहजादे की बुनियादें हिला देगी। उस दिन की सुबह मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। धूप की रोशनी दरख्तों की शाखों से छिनकर यूनिवर्सिटी की सफेद सफेद इमारत की दीवारों पर गहरा सुनहरा रंग डाल रही थी। हवा में खजा की लताफत थी, जैसे कोई नया बाब लिखा जा रहा हो। खामोश, बेआवाज, लेकिन बहुत गहरा। शाहजेब खानजादा हस्बे मामूल कीमती लिबास, महंगा चश्मा और गुरूर से उठा हुआ सर लिए अपनी गाड़ी से उतरा। उसके कदमों के नीचे जमीन जैसे खुद को नापाक महसूस कर रही हो और फजाओं में उसके परफ्यूम की महंगी महक तैरने लगी। उसके पीछे 2 साए, जैसे उसकी अजमत के मुहाफिज, दानिश जो हंसी मजाक में हर कड़वा सच छुपा लेता था, और काशिफ जो बगैर सोचे हर बात पर जी सर कहता था, जैसे वफादारी का ठेकेदार हो। मगर आज शाहजेब के चेहरे पर एक मुख्तलिफ रंग था। चमक में हल्की सी थकन थी, जैसे जिंदगी का शोर उसे थका चुका हो। वो बोर हो चुका था इन लड़कियों से जो उस पर मरती थी, इन दोस्तों से जो सिर्फ उसकी ताकत का साया थे, और इन पार्टियों से जो सिर्फ जिस्म को राहत देती थी, दिल को नहीं। तभी जैसे वक्त थम गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर एक सादा सी लड़की नमूदार हुई, सफेद शलवार कमीज, दुपट्टा सर पर रखा हुआ, कंधे पर पुराना सा थोड़ा फटा हुआ बैग, हाथों में मोटी मोटी किताबें और आंखों में खामोशी। वो धीरे धीरे चल रही थी, न किसी को देखा, न किसी की परवाह की, जैसे वो इस दुनिया में हुई ना, बस अपनी किसी और दुनिया की तरफ गामजन हो। शाहजेब का दिल जैसे लम्हे भर को रुक गया। न तो वो चमकदार थी, न मसनूई, मगर उसमें कुछ था, एक कशिश, जैसे सहरा में छुपे पानी की पहली झलक। कौन है ये? उसने बेख्तियार दानिश से पूछा। दानिश ने कंधे उचकाए और हंसते हुए बोला, फातिमा, स्कॉलरशिप पर आई है, सुना है बहुत गरीब है, किताबों में गर्क रहती है। शाहजेब ने इसका नाम दोहराया, फातिमा,
ये लफ्ज जबान पर आते ही जैसे कोई पुराना भूला हुआ साज बजने लगा हो। अगले कई दिनों तक वो बस उसे देखता रहा। कभी वो वुजू करते हुए मस्जिद के साय में मिलती, कभी लान के किसी कोने में खामोश बैठकर नोटिस बनाती, कभी लाइब्रेरी में लंबे घंटे गुजारती और अक्सर तन्हा चलती, जैसे दुनिया से अलग किसी खामोश वादे में जकड़ी हो। शाहजेब ने कई बार कोशिश की कि उससे बात करे, कभी लाइब्रेरी के दरवाजे पर रास्ता रोका, कभी नोटिस की तारीफ की, कभी चुपके से कैफे में उसके बिल की अदायगी की, मगर फातिमा के रवैये में ना शुक्रगुजारी थी ना दिलचस्पी, बल्कि एक पुरवकार सर्द मोहरी। एक दिन वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, मुस्कुराकर कहा, हेलो, मैं शाहजेब खानजादा हूँ, शायद आपने मेरा नाम सुना हो। फातिमा ने एक पल को नजरें उठाई। उसकी आंखों में ना खौफ था ना तासुर, बस एक ऐसा सच जो आईना बनकर सामने आ खड़ा हुआ। वो बोली, जो लोग अपने नाम से पहचाने जाने पर फख्र करते हैं वो अक्सर असल में कुछ नहीं होते, और खामोशी से गुजर गई। शाहजेब चंद लम्हे वैसे ही खड़ा रहा जैसे जमीन ने उसके कदम खींच लिए हो। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे रद्द किया, ना झुककर सलाम किया, ना मुस्कुराकर बात की, ना उसके नाम पर फख्र किया। ये इनकार आम इनकार नहीं था, ये ऐसा आईना था जिसने उसकी सारी मसनूई शान को नंगा कर दिया। और यही इनकार वो शोला बन गया जिसने शाहजेब खानजादा के अंदर पहली बार मोहब्बत की आग जलाई। इसके बाद शाहजेब के दिन का हर लम्हा फातिमा के तस्वुर में गुजरता। वो शख्स जो कल तक अपने लिए दुनिया को बदलने का गुरूर रखता था, अब खुद मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसे खाने पीने, सोने जागने, दोस्तों की महफिलों, घरेलू सियासत, यहाँ तक के कारोबारी उमूर तक का होश न रहा। वो अब सिर्फ एक ही मकसद में जकड़ा हुआ था, फातिमा की एक झलक देखना। यूनिवर्सिटी आना अब उसके लिए तालीम या वकार का नहीं, फातिमा का हवाला बन चुका था। वो खामोश राहदारियों में उसके कदमों की चाप ढूंढता, लाइब्रेरी के करीब देर तक खड़ा रहता, यहाँ तक के बाज औकात वजू खाने के बाहर भी खड़ा हो जाता, बस शायद फातिमा दिखाई दे जाए। कपड़ों की तरतीब बिखर गई थी, बाल उलझे रहते, आंखों के नीचे स्याह हल्के अब भरते जा रहे थे। दोस्त हैरान थे, मुलाजमीन परेशान और घर वाले बदजन। शाहजेब के वालिद नवाब सरमद खानजादा, जो हर मामले में वकार, डिसिप्लिन और रवायती अकदार के सख्त पैरोकार थे, वो ये सब देखकर गुस्से और बेबसी के दहाने पर आ चुके थे। बेगम नसहत सुल्ताना, जिन्हें हमेशा अपने बेटे की अमीरी और शख्सियत पर नाज रहा था, अब उनका सब्र जवाब देने लगा था। उधर शाहजेब का चचा गयूर खानजादा, जो मौका परस्त, चापलूस और जहानत में मक्कार था, मौका गनीमत जानकर अपने बेटे अरसलान और बेटी मिशाल को मैदान में ले आया। मिशाल, जो पहले ही शाहजेब की मंगेतर थी, फातिमा के वजूद को अपनी इज्जत और मकाम के लिए खतरा समझने लगी। उसने बाप और भाई के साथ मिलकर नजहत बेगम के कान भरने शुरू कर दिए। जब शाहजेब की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई तो खानदान ने फौरन मशवरा किया कि उसकी जल्द अज जल्द शादी मिशाल से कर दी जाए, शायद उसे होश आ जाए। मगर जब यह तजवीज शाहजेब के सामने रखी गई तो वो पहली बार खानदान की रवायतों और तमन्नाओं के सामने डट गया। नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर पूरे खानदान में जैसे जलजला आ गया। नवाब सरमद खानजादा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बेगम नसहत की आंखों में बेयकीनी छा गई। नवाब ने सख्त लहजे में बेटे से सवाल किया, ये फातिमा आखिर है कौन, कैसी है, कहां से आई है? शाहजेब ने संजीदगी से जवाब दिया, फातिमा एक आम मगर बहुत खास लड़की है अब्बा हुजूर। वो गरीब है मगर खुददार, उसके पास दौलत नहीं मगर गैरत है। उसकी जिंदगी का मकसद इल्म है, इज्जत है। वो किसी की चापलूसी नहीं करती, किसी से मरूब नहीं होती। वो मेरी मोहब्बत है, मेरी रोशनी। चचा गयूर ने फौरन मौका देखा और आग में हवा दी। ये लड़की उसकी इज्जत नहीं, हमारी बेइज्जती है। स्कॉलरशिप पर आई है, मामूली खानदान से ताल्लुक रखती है। हमारा बेटा इस जैसी आम लड़की के साथ शादी करके खानदान का नाम साख में मिलाना चाहता है। नवाब के चेहरे पर सख्ती बढ़ गई। अपने खानदान, इज्जत, मान और विरासत को एक मामूली लड़की के लिए ठुकरा दोगे? शाहजेब ने नजरें झुकाए बगैर कहा, अगर वो मामूली है तो मैं आलीशान क्यों कहलाऊं? मैंने पहली बार जिंदगी में किसी को सच्चे दिल से चाहा है। ये बात सुनते ही गयूर खान ने मौके पर कारी जरब लगाई। भाईजान, ये जिद नहीं बगावत है। अगर आज आपने उसे ना रोका तो कल ये सारा महल किसी फुटपाथ की लड़की का घर बन जाएगा। नवाब ने मेज पर हाथ मारा और ऐलान कर दिया, सुन लो सब, या तो मिशाल से शादी करोगे अभी इसी वक्त, या इस घर से चले जाओ। तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। घर की फजा साथित हो गई। बेगम सुल्ताना के चेहरे पर आंसू, मिशाल के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट, असलान के माथे पर गुरूर और गयूर खान की आंखों में कामयाबी की चमक। मगर शाहजेब ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया, बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मेरी मोहब्बत इतनी नाकाबिले कबूल है तो ये महल, ये नाम, ये रिश्ता सब तुम्हें मुबारक। मैं जा रहा हूं फातिमा के पास। कहानी अभी जारी है। क्या फातिमा शाहजेब को दोबारा मिल सकेगी? वो शाहजेब जिसने बगैर कुछ सोचे समझे सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाम, अपना खानदान, अपनी पहचान। वो तो ये भी नहीं जानता कि फातिमा उससे मोहब्बत करती है या नफरत। ये जानने के लिए देखना ना भूलिए दूसरी किस्त, जो 8 जुलाई 2025 को अपलोड की जाएगा। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहीं अगली किस्त आपसे रह ना जाए।